वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 18 में एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 19 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके 17 एपिसोड आ चुके हैं जिनमें हमने एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 टायर 2 2023 के वोकेबलरी के सभी क्वेश्चंस को ऑप्शंस के साथ डिस्कशन किया है। ये सीरीज हमारे पिछले 5 वर्षों के सभी क्वेश्चंस को कवर करेगी। मैंने भी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में 3 बार सिलेक्शन लिया है। मुझे इसकी नीड महसूस होती है कि ये चीज़ आप लोगों को होनी चाहिए जिससे कि वोकेब में आपके नंबर पक्के हो जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं हम डे 18 की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 टायर 1। ये 19 जुलाई 2023 11:45 से 12:45 पीएम। आपको बता देता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जाके ज्वाइन कीजिए। और ये जो भी वीडियो आ रही हैं उससे पहले उसका एक क्विज आता है जिसमें स्टार्ट और एंड के बटन का फीचर होता है। जो लोग जैसे अब ज्वाइन करेंगे तो उन्हें बड़ी दिक्कत होगी कि वो ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पोस्ट किए गए हैं। तो आप पिंड बटन में जाइए। पिंड मैसेज में टोटल जो भी पिंड मैसेज हैं उनमें स्टार्ट और एंड दोनों का बटन है और पेपर का नाम लिखा हुआ है, शिफ्ट लिखी हुई है। आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, एंड पर क्लिक कीजिए, आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए और अपनी कमियों पर काम कीजिए जिससे कि आपका सिलेक्शन तय हो, आपके मार्क्स इंप्रूव हों। आइए स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक प्लूरल है, इसके लिए इसकी जगह क्या आया है, आर आया है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ आर ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो इम्परमानेंट हो, यानी लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए जिए, थोड़े समय के लिए अवेलेबल हो। लास्ट हो मतलब उसके बाद उसको यूज नहीं कर पाएंगे या ख़त्म हो जाएगी तो उसे बोलेंगे ट्रांजिएंट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, परमानेंट। टॉक्सिक मतलब जहरीला, आप समझ गए। बोरिंग जो बोर कर दे। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग और ट्रांजिट के दोनों क्या हैं, सिनोनिम। हो सकता है एसएससी आपसे अगली बार इसका सिनोनिम पूछे ट्रांजिट का या फ्लीटिंग का। तो फ्लीटिंग मतलब लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो आपके पास एक सिनोनिम भी याद हो गया आपको और एंटोनिम मतलब इसका परमानेंट है। आइए स्टार्ट अगला देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन ईडियम। तो ये एक ईडियम है, ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट। ब्लोइंग हर ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी ही तुरही बजाना। अपनी ही तुरही बजाने का मतलब होता है अपनी ही सेखी बखारना हर जगह। टॉक बूस्टली अबाउट वंस अचीवमेंट, मतलब जब भी उसका तुरही मतलब जब भी उसका मुंह खुलेगा तो केवल अपनी ही बातों के लिए खुलेगा, मतलब अपने ही अच्छे के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए, अपनी बहकी बहकी बातों, अपनी लंबी लंबी बातें हाँकेगा। मतलब टॉक बूस्टली मतलब खुद की जो है अपने आप की सेखी बखार रहा है। अबाउट वंस अचीवमेंट। सी इज एन ऑफुल बोर। ऑफुल का मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लीजेंट। वेरी बैड और अनप्लीजेंट, वो इतना वेरी बैड और अनप्लीजेंट मतलब उस गर्ल के लिए बोला जा रहा है क्योंकि वो अपनी तुरही खुद ही बजाती रहती है। मतलब अपनी बुराई, वो अपनी अच्छाई करती रहेगी, अपनी अच्छाई करती रहेगी और उसके पास कोई काम नहीं है, दूसरों के सुन ले वो भी नहीं है। तो इसमें वायलिन गिरा। वायलिन की स्पेलिंग देखिए, एसएससी कई बार स्पेलिंग में पूछा है, BIOLIN, VIOLIN। फ्लूट यानी ये बांसुरी, बांसुरी स्वराज। लायर, LYRE। लायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पुराने ज़माने में यूज होता था, यू शेप का। इसको इसमें ये तान लगी हुई हैं, इनसे बजता था लायर। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट होता है ये तुरही, ये जब शादियाँ होती हैं तो बजाई जाती है। ये हो गया सेक्सोफोन। सेक्सोफोन इस मतलब मिलता जुलता है इसी से, बट ये ऐसा दिखता है सेक्सोफोन। स्पेलिंग याद कीजिए, SAXO है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। द मैनेजर हु डेलीगेट मैनेजर्स हु डेलीगेट रिड्यूस देयर वर्कलोड। मतलब वो मैनेजर जिनको डेलीगेट किया गया उन्होंने वर्कलोड को रिड्यूस किया। तो ये मतलब सेट नहीं बैठ रहा है, इसलिए वो एंटोनिम पूछ रहा है। क्योंकि डेलीगेट का मतलब होता है पर्सन सेंट और ऑथराइज टू रिप्रेजेंट अदर, मतलब प्रतिनिधि बन के कहीं और चले गए। तो डेलीगेट का मतलब तो वो चले गए यहाँ से, सेंट कर दिए गए, लोगों को भेज दिया गया प्रतिनिधि बन के। जैसे किसी कंट्री में कोई मीटिंग होनी है तो जाना प्रधानमंत्री जी को चाहिए था बट उन्होंने डेलीगेट कर दिया कि फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, उन्होंने डेलीगेट किया तो वो पर्सन वहाँ से हट गया। अब वर्कलोड रिड्यूस करना है तो उनको वहाँ रिटेन रहना पड़ेगा ना।
मैनेजर्स जो रिटेन रहेंगे, बने रहेंगे, तो रिटेन मतलब बने रहना, उन्होंने वर्कलोड को रिड्यूस किया। अपॉइंट, डेप्यूट और नॉमिनेट। देखते हैं डेप्यूट। डेप्यूट का मतलब होता है अपॉइंट और इंस्ट्रक्ट समवन टू परफॉर्म ए टास्क फॉर विच वन इज रेस्पॉन्सिबल। मतलब किसी की डेपुटेशन पे लगा दिया गया है, टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको कोई काम दिया गया है। इस मतलब ये सब मिलते जुलते वर्ड हैं। अगला डेलीगेट का मतलब ये भी होता है एंट्रस्ट ए टास्क और एंट्रस्ट के टास्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन, टिपिकली वन इज सीनियर मोर देन वन सेल्फ। मतलब उसी का डेपुटेशन आता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जो सीनियर होते हैं, जिनके पास एक्सेप्शन मतलब फिक्स एक्सपीरियंस होता है, जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उन्हें कोई और काम दे दिया जाता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में चले गए, केवल डेपुटेशन के लिए। अब बात करते हैं नॉमिनेट। नॉमिनेट मत का मतलब होता है टू ऑफिशियली सजेस्ट समवन फॉर इलेक्शन और जॉब पोजीशन। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन जो चल रहे हैं, उसमें नॉमिनेशन फाइल होता है, तो नामांकन किया जाता है, नॉमिनेशन। अपॉइंट का मतलब होता है असाइन ए जॉब, रोल और सम्मान, मतलब किसी चीज़ को किसी काम के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। नॉमिनेट मतलब नियुक्त करना, मनोनीत करना, नामजद कराना। अगला वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। हैविंग ए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की स्पेलिंग याद कीजिए, CONSISTENC। हैविंग ए कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजीली यील्ड टू प्रेशर। मतलब अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जैसे हमारी बुकैब की सीरीज कंसिस्टेंटली आ रही है, तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मतलब प्रेशर कोई भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कि यार मुझे मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं प्रेशर फील कर रहा हूँ कि यार मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है हमारे यहाँ। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आप फर्म हैं किसी चीज़ को लेके, मतलब आप फर्म है किसी चीज़ को लेके कि ये काम करना ही करना है। अब अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं कंसिस्टेंट हूँ, तो मतलब मैं फर्म हूँ, अपना मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो प्रेशर है वो आने नहीं दूंगा अपने ऊपर, डेली वोकेब की वीडियो आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस या प्रोवाइड। तो प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होगा आपको इजीली अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे किसी भी चीज़ के लिए। मतलब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखेंगे, सोचेंगे 4 वीडियो एक साथ ला दूंगा, तो आपके ऊपर बर्डन फील होगा, प्रेशर फील होगा। अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, डेली एक वीडियो लाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होगा और एग्ज़ाम तक आपके SSC CGL की सारी बुकें कंप्लीट करा दी जाएगी। आइए अगला वर्ड क्लोज मतलब हो गया सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कंसीडरेबल इंपोर्टेंस, साइज और वर्थ। मतलब कोई भी वस्तु है जिसका कंसीडरेबल अमाउंट हो या साइज हो या उसकी कीमत हो, तो उसे बोला जाएगा सब्सटेंशियल। ठीक है। रैम रोड। रैम रोड का मतलब होता है ए लॉन्ग थिन रॉड, छड़, छड़ी। ए लॉन्ग थिन रॉड यूज फॉर पुशिंग एक्सप्लोसिव बुलेट्स इनटू द ओल्ड टाइप ऑफ गन्स। अगर पुरानी टाइप की गन्स में जो एक्सप्लोसिव होता था, जो बुलेट्स होती थी, उनको पुश किया जाता था एक रॉड के द्वारा, उसे रैम रोड बोला जाता है, RAMROD। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हैशटैग OWS हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालिए बिना स्पेस के, हैशटैग OWS, हैशटैग EDMs, हैशटैग सिनोनिम्स, हैशटैग एंटोनिम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ANTONYMS, हैशटैग स्पेलिंग। आपको ये सारे क्वेश्चन जो अब तक पोस्ट हो गए हैं, जितनी जितनी शिफ्टों की हमारी वीडियो आ गई हैं, वो सब आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। गिविंग ग्रुप ऑफ द चाइल्ड बिरेव्ड ऑफ वन और टू बोथ द पेरेंट्स। बिरेव्ड का मतलब होता है वंचित रह जाना, मतलब डिप्राइव ऑफ ए क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू देयर डेथ। मतलब किसी फ्रेंड की या क्लोज रिलेशन वालों की डेथ हो जाती है, तो आप वंचित रह जाते हो, उनसे अलग हो जाते हो, तो इसको बोलते हैं बेरेप्ड होना। बेरेप्ड का मतलब, अब एक बच्चे की बात हो रही है जिसके या तो एक पेरेंट या तो मदर या फादर या दोनों के दोनों, उनसे वो डिप्राइव्ड हो गया, उनकी डेथ हो गई है, तो उसे बोला जाएगा अनाथ। और फन क्या स्पेलिंग है, ORPHAN। अगला वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट होता है लाचार, एक्सट्रीमली पुअर, लैकिंग द मीन्स टू प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ। एक्सट्रीमली पुअर जो बहुत ज़्यादा पुअर है, जिसके पास रोजी रोटी चलाने के लिए भी कुछ नहीं है, लैकिंग ऑफ मीन्स टू प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ, खुद के लिए। लाउड क्या होता है और डेसोलेट
क्या होता है? डेसोलेट का मतलब होता है आपने किसी चीज़ को आइसोलेट कर दिया है, मतलब बहुत दिनों से उसको एम्प्टी करके रखा हुआ है। अगर किसी प्लेस की बात करें या किसी पर्सन की बात करें, मतलब ऑफ ए प्लेस इनहेबिटेड, कोई रह नहीं रहा है। गिविंग इंप्रेशन ऑफ ब्लीक एम्प्टीनेस, मतलब बहुत दिनों से उसमें एम्प्टीनेस है, खाली पड़ा हुआ है, उसे बोला जाएगा डेसोलेट। अगर किसी पर्सन के लिए बात करें तो फीलिंग और शोइंग ग्रेट अनहैप्पीनेस और लोनलीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। डेसोलेट, आइसोलेट से याद कीजिए, आइसोलेट अगर किसी को कर देंगे तो बिल्कुल अलग थलग होगा। आइए, लाउड क्या होता है? लाउड एक अनकाउथ एग्रेसिव मैन के लिए बात करते हैं जिसका पहनावा ठीक नहीं है बट वो बहुत गुस्सा कर रहा है, अनकाउथ है, अच्छा सा नहीं दिख रहा है और एग्रेसिव है, उसे बोला जाएगा लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। इनेट, इनेट का मतलब होता है जन्मजात, मतलब एग्जिस्टिंग और बिलोंगिंग और डिटरमाइंड बाय द फैक्टर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल बाय बर्थ। इनबॉर्न, इनेट बिहेवियर, मतलब किसी के अंदर कोई चीज़ जन्मजात है तो उसे बोला जाएगा इनेट, और कोई चीज़ वो जन्म लेने के बाद सीख रहा है तो उसे बोला जाएगा उसने सीखी है, तो उसे बोला जाएगा लर्नेड। क्या? लर्नेड, LEARNED। नेचुरल, प्राकृतिक, रिप्लीट मैं आपको बताता हूँ। एक्वेटिक जो धरती से मतलब पानी से रिलेटेड है, एक्वेटिक एनिमल। रिप्लीट, रिप्लीट का मतलब होता है किसी चीज़ को भर देना किसी चीज़ से। फिल्ड, वेल सप्लाइड विद समथिंग, मतलब रिप्लीशन, किसी चीज़ को रिप्लीशन कर देना, कंप्लीशन कर देना किसी चीज़ का। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब होता है जिस पे विश्वास न किया जा सके, इम्पॉसिबल टू बिलीव। जैसे देख के नहीं लग रहा सरदार पटेल जी की मूर्ति इनक्रेडिबल है, अनबिलीवेबल है, कैसे बना दिया, कैसे पॉसिबल है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो फिर इसके लिए क्या किया जाएगा? इनक्रेडिबल क्या होगा? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल इसका सिनोनिम हो जाएगा। रीजनेबल, जिसका कोई कोई ना कोई रीजन हो, मतलब वो तार्किक हो, उसके पीछे कोई तर्क दिया जाए तो वो रीजन। रियलिस्टिक, जो चीज़ बिल्कुल हकीकत में हो, रियलिस्टिक। अनअचीवेबल का मतलब होता है जो चीज़ अचीव ना की जा सके, वो चीज़ प्राप्त न की जा सके। अचीव करना मतलब प्राप्त करना। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। साइंस, साइंस की स्पेलिंग सही है। मेड, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस की स्पेलिंग गलत है, प्रोग्रेस की सही स्पेलिंग होगी PROGRESS। दो बार ऐसा आएगा, आपको पता होना चाहिए। इन लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स एक इडियम है, इसका मतलब होता है रैपिडली इन फास्ट प्रोग्रेस, मतलब कोई चीज़ दिन दुगनी रात चौगनी से बढ़ती है उसे बोला जाता है रैपिडली और इन फास्ट प्रोग्रेस। बाउंड, बाउंड, लीप्स एंड बाउंड्स हो गया। साइंस की स्पेलिंग सही है, लीप की स्पेलिंग, प्रोग्रेस की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। लीप्स एंड बाउंड्स एक इडियम है, ये कई बार पूछा जाता है, आप देख लीजिए। मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आएगा। आपके लिए वही चीज़ बताई जा रही है। अब कम से कम 100, 2000, 3000 इतने करने से बेहतर है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक डिटेल में करेंगे, तो हम पक्का श्योर हो जाएंगे कि इसमें से ही आना है, आना है। इनके आप नोट्स बनाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी ही हम जीएस के लिए भी आपके लिए सेम चीज़ लेके आएंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद उसमें पिंड मैसेज में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके बताया गया है कि कैसे इसको यूज़ करना है। पिंड मैसेज में जाइए, जो लोग नए होंगे उनको पुराने मैसेज देखने में सहूलियत हो तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन पिंड मैसेज में है, स्टार्ट और एंड बटन के साथ। जो भी सर्च मारना है आप सर्च मारिए, हैशटैग डाल के ईडीएम वन वर्ड OWS लिखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, सिनोनिम्स लिखिए, एंटोनिम लिखिए, स्पेलिंग लिखिए, आपको सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे सर्च विंडो में, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर इसी तरीके से ये CGL का चल रहा है, CGL की वोकेबलरी प्रैक्टिस, इसी तरीके से CPO की, CHSL की, सिलेक्शन पोस्ट की, ये सभी एग्जाम अभी आपके आने वाले हैं। इसलिए हमारा टारगेट है हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वोकेब लेके आएँ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पिछले 5 साल के क्वेश्चन कवर हों। आइए बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू करते हैं। गिवन ईडियम बताना है। ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रमोशन, मतलब किसी चीज़ को उसके जो प्रपोर्शन है, जो उसके भाग हैं, उससे भी बाहर कर देना। इसका मतलब उसको एग्जग्रेट कर देना किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को। मतलब जैसे कोई वस्तु है, उसको उसके प्रपोर्शन से भी बाहर कर दो, ब्लो आउट, बाहर कर दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको एग्जैगरेट कर दिया उसकी इम्पोर्टेंस को, कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस को एग्जैगरेट कर दिया। इसका मतलब हम किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि वो जितनी है नहीं उससे ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा रहा है। बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज हैपन्ड इज मच मोर वर्स देन रियली इज, मतलब किसी चीज़ को, जो चीज़ घटित हुई है वो बहुत ज़्यादा बुरी थी देन द रियल एज, इस तरीके से दिखाया गया है कि कोई चीज़ जितनी बुरी नहीं है बट उससे ज़्यादा बुरी थी रियली में। तो ये क्या हो रहा है, किसी चीज़ की आप इम्पोर्टेंस को या किसी चीज़ को एग्जग्रेट करके बता रहे हो, बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हो, तो उसे बोला जाएगा ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन।
इसमें देख लेते हैं कोई मीनिंग काम का है तो। मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट की स्पेलिंग याद कीजिए। समवन विदाउट रीजन, कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीजिंग, लीव समवन एट अ टाइम व्हेन दे नीड यू इन द लर्च। ये लास्ट ऑप्शन पढ़ के मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कल मैंने आपको सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए 2024 की जो डेली वोकेबलरी सीरीज के डे 2 में कल जो हमारी वीडियो आई है उसमें मैंने आपको एक ईडियम बताया है। उसका मतलब ये है लीव समवन एट अ टाइम व्हेन दे नीड यू टू स्टे एंड हेल्प देम। तो इसका आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो ईडियम क्या है जिसका मतलब ये है कि किसी को आवश्यकता पड़ रही है और उस टाइम उसको आप छोड़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। हैव यू एवर ट्राइड टू ऑर्डर इन ए रेस्टोरेंट। सबसे पहले तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग याद कीजिए, RESTAURANT, रेस्तरां, रेस्टोरेंट। तो कैबेज होगा, कैबेज, CABBAG। ज़्यादातर SSC वही पूछती है जिसमें दो वर्ड, दो लेटर एटलीस्ट रिपीट हो रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा। तो CABBAG 2 बार भी आएगा, कैबेज बंद गोभी हुई। अगला देखते हैं, सिनोनिम देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। वेंडेटा, वेंडेटा का मतलब होता है कि आपका जो फैमिली मैटर में युद्ध है, जैसे मतलब आपकी लड़ाई है। ए ब्लड फ्यूड इन विच ए फैमिली ऑफ ए मर्डर्ड पर्सन सीक वेंजिनेंस, मतलब बदला, बदला ऑन द मर्डरर्स फैमिली। मतलब एक ब्लड फ्यूड है, मतलब आपसी उनका जो झगड़ा है उसे वेंडेटा बोला जा रहा है कि किसी ने किसी फैमिली के मेंबर का मर्डर कर दिया तो हम मर्डर की फैमिली के पीछे पड़ गए बदला लेने के लिए। तो दैट इज वेंजी, मतलब वेंडेटा, उसी से ये वेंजिनेंस बना है। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, वेंडेटा और वेंजिनेंस। वैसिलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ डिसाइड न कर पाना, वेवर, इधर उधर होना। इनएबिलिटी टू डिसाइड बिटवीन द डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन, इन डिसीजन, मतलब कोई डिसीजन न ले पाना, उसे बोला जाएगा वैसिलेशन। तो वेंडेटा का तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट, मतलब उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, वो डिसएग्री हैं। डिलाइमा और पैशन, पैशन तो आपका जुनून हो गया। स्ट्रॉन्ग बेयरली कंट्रोल्ड इमोशन, दैट इज जुनून, आपका क्या पैशन है। जैसे मेरा पैसन है मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ, मैं टीचिंग करूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो डेट इज़ माई पैशन, जुनून है मेरा। स्ट्रॉन्ग एंड बेयरली कंट्रोल्ड इमोशन। अगला डायलेमा, डायलेमा का मतलब आपको पहले भी बताया है, एक सिचुएशन इन विच ए डिफ़िकल्ट चॉइस हैज़ टू बी मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव, स्पेशली वन दैट आर इक्वली अनडिजायरेबल। मतलब ऐसी दो चीज़ें हैं जो दोनों की ही ज़रूरत नहीं है, अनडिजायरेबल हैं, बट आपको फिर भी उनमें से चूज करना पड़े, डिसीजन लेना पड़े कि इसमें से एक ऑप्ट करनी है। जैसे मान लो कोई बीटेक करने गया और सारी ब्रांचें फुल हो गई, उसे मान लो CS चाहिए थी और उसके पास मैकेनिकल और सिविल का ऑप्शन दे दिया कि मैकेनिकल सिविल में, तो वह डिलेमा में आ गया, दुविधा में आ गया, डिलेमा। क्लियर है। तो इस तरीके से वेंडेटा का जो सिनोनिम हो जाएगा वो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। हमारे चैनल पर बनी रही है इसी तरीके से एक्सक्लूसिव कंटेंट जो अब तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है वो आपके लिए लाया जा रहा है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जाके ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। उसमें आपको जो भी रिलेवेंट चीज़ें हैं वही कराई जा रही हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वही कराई जाती हैं। लाइक कीजिए, जो भी पूछ रहा हूँ उसको कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे